Hello bachcho, let's read this question. So this question says a particle of mass 1 gram execute an oscillatory motion on the concave surface of a spherical disk of radius 2 meter placed on a horizontal plane. If the motion of the particle begins from a point on the disk at a height of 1 centimeter from the horizontal plane and the coefficient of friction is 0.01, the total distance covered by the particle before it comes to the rest is approximately. ठीक है, कितनी होगी आपको यहाँ पर टोटल डिस्टेंस क्या करना है, कैलकुलेट करके बताना है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आपको यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए वर्क डन आएगा किसके कारण, आपका फ्रिक्शन फोर्स के कारण। तो हम लिख सकते हैं कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन के कारण जो आपका वर्क डन होगा वो हम यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, सिचुएशन देखिए आपके इस तरीके से, मान लीजिए देखिए आपके पास यहाँ पर कोई, ये आपकी एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है। ठीक है, इस पर आपने क्या रखा है, कनकेव शेप का क्या रखा है आपने, बॉल रखा हुआ है। ठीक है, कनकेव शेप का बॉल, ये आपका इस तरीके से क्या आपका कोई कनकेव शेप का ऐसे बॉल है। ठीक है, ये आपका सी सेंटर है। ठीक है, A particle of mass 1 gram execute an oscillatory motion on the concave spherical ball of radius 2 मीटर। ठीक है, इसके रेडियस कितनी है आपकी, 2 मीटर के इक्वल आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखी है। ठीक है, ये देखिए हमने इस तरीके से यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर दिया, और ये एंगल बच्चों आपका मान लीजिए कितना है, थीटा के इक्वल है। ठीक है, ये इसकी पूरी रेडियस आर होगी, दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो आर। ठीक है, यहाँ पर आपके पास क्या पार्टिकल मान लीजिए यहाँ पर है, दिस इज द पार्टिकल। ठीक है, और इस पर देखिए कौन सा फोर्स लगा, एमजी फोर्स लग रहा है ऐसे वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, ये एंगल थीटा तो देखिए बाय ज्योमेट्री बता सकते हैं, ये एंगल भी थीटा के इक्वल होगा। कैसे पता चला, ये एंगल थीटा तो देखिए ये एंगल 90, ये एंगल कितना 90 माइनस थीटा, ये एंगल कितना थीटा, अगेन दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा, दिस एंगल इज 90, तो ये एंगल आपका थीटा होना चाहिए। ठीक है, ऐसे बता सकते हैं। अब देखिए बच्चों, एक और कौन सा फोर्स लगा, एक फोर्स आपका इसमें नॉर्मल फोर्स लगा इस तरीके से। ठीक है, अब ये पार्टिकल देखिए ऐसे डाउन मूव कर रहा है, तो उसमें फ्रिक्शन फोर्स लगा ऐसा अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स ये हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स के कारण आपके यहाँ पर नेगेटिव वर्क डन होगा। ठीक है, अब देखिए इनिशियली ये मान लीजिए दिस इज द पॉइंट ऑफ पावर जीरो पोटेंशियल एनर्जी, तो हम बता सकते हैं कि इस पॉइंट के पास इसके पास क्या होगी, कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, और जितना आपका लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगा वो किसके इक्वल होगा, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं बच्चों यहाँ से देखिए, जो आपका वर्क डन है किसके कारण, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ये किसके इक्वल होगा, इट शुड बी इक्वल टू द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, किसके इक्वल होगा, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। ठीक है, अब देखिए फ्रिक्शन फोर्स के कारण कितना वर्क डन होगा, फ्रिक्शन फोर्स देखिए हम पहले फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा ये देख लेते हैं। ठीक है, देखिए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन न्यू दे रखा है, और नॉर्मल नॉर्मल देखिए कितना होगा, mg डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। ठीक है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल आपका 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना होगा थीटा, तो बता सकते हैं एन नॉर्मल हो जाएगा यहाँ से आपका mg cos थीटा के इक्वल। ठीक है, mg ये है, ये इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा आपका mg cos थीटा, तो मैंने लिख लिया ये क्या आपका नॉर्मल है, तो नॉर्मल कितना हो गया यहाँ से आपका mg cos थीटा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, न्यू इंटू एन। ठीक है, ये तो आपका फ्रिक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अब आप यहाँ पर से क्या लिख लीजिए, आपका फ्रिक्शन फोर्स हो गया। तो अब यहाँ पर से आपका देखिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, या फिर लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ से लेकर यहाँ तक हाइट भी गिवन की हुई है इसमें क्वेश्चन में, ये लिखा हुआ है देखिए एट ए हाइट ऑफ 1 सेंटीमीटर, तो ये हाइट देखिए आपको 1 सेंटीमीटर गिवन की हुई है। ठीक है, तो हम बचा सकते हैं, देखिए लॉस ऑफ पोटेंशियल वर्क डन बाय फ्रिक्शन लिख लीजिए पहले, ये तो हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स, तो हमारा हो जाएगा न्यू एम जी कॉस थीटा, इसके कारण वर्क डन, इसके कारण जो डिस्प्लेसमेंट है, मान लीजिए मैंने इसको एस लिख लिया। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी का देखिए कितना लॉस होगा आपका, एम जी इंटू हाइट, हाइट कितनी है आपकी 1 सेंटीमीटर, जिसको मैं 0.01 मीटर लिख सकता हूँ। ठीक है, एम जी से बच्चे यहाँ पर आपका एम जी कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया आपका न्यू कॉस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट एस, ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका 0.01 के इक्वल हो गया। ठीक है, ये वैल्यू तो बच्चों यहाँ से आपकी इतनी आ गई। अब देखिए न्यू की वैल्यू आपको गिवन कर रखी है 0.01 के इक्वल, 0.01 इंटू आपका कॉस थीटा इंटू आपका डिस्प्लेसमेंट, इट इज इक्वल टू 0.01। ठीक है, इससे आपका ये टर्म कैंसिल हो गया, और आपका एस किसके इक्वल हो गया, आपका 1 ओवर कॉस थीटा के इक्वल, एस कितना हो गया, 1 ओवर कॉस थीटा। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, कॉस थीटा देखिए आप फाइंड आउट करना है बेसिकली, कॉस थीटा देखिए किसके इक्वल होगा, कॉस थीटा तो आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस, इस ट्रायंगल में देखें तो बच्चों ये तो आपका बेस है। ठीक है, और ये आपका हाइपोटेनस हो जाएगा। बेस कितना है देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस देखिए, रेडियस गिवन है 2 मीटर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना आपका 1 सेंटीमीटर, यानी कि ये डिस्टेंस आपको गिवन करके है 0.01 मीटर, और टोटल 2 है, तो बच्चों मैं बता सकता हूँ ये आपका 1.99 मीटर के इक्वल हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1.99, ये तो बेस हो गया, हाइपोटेनस मानी कि रेडियस, रेडियस कितने 2 मीटर, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाई 1.99। ठीक है, दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट। इसको अगर बच्चों कैलकुलेट करेंगे तो उसकी वैल्यू देखिए अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर के इक्वल आएगी। ठीक है, 1.005 ऐसा समथिंग आ जाएगा। ठीक है, इतना मीटर आ जाएगा, तो बच्चों इसको देखिए अगर हम ऑप्शन से मैच करें तो 1 मीटर के इक्वल ही है, तो आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा। ठीक है, सो वी कैन से दैट ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।